हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने विज्ञान को एक नया रास्ता दिखाया। इस थ्योरी ने हमें बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है, जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी भी विज्ञान के कुछ ऐसे रहस्य थे जिसे ये थ्योरी सुलझा नहीं पा रहा था। इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि ये बस इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल था। आइंस्टाइन एक ऐसा यूनिफाइड थ्योरी डेवलप करना चाहते थे जो ना कि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल हो, बल्कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होने के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांतों को एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा उसे भी एक्सप्लेन कर सके। आइंस्टाइन के पहले ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह समझा जाता था जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लेकिन आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम में कर्वेचर है जो कि मास एंड एनर्जी की वजह से क्रिएट होता है, जिसके इन्फ्लुएंस में उसके नियर बाई मासेस उसकी तरफ एक्सेलरेट होते हैं, which explains gravity and also the movement of planets and objects around the massive bodies. ग्रेविटी और एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट की मदद ले सकते हैं। लेट्स से आप एक लीप में हो जो कि चारों ओर से बंद है और ग्रेविटी शून्य हो जाता है। अब इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि आप फ्लोट करने लगोगे, लेकिन कुछ देर बाद आपने ये पाया कि आपके पैर लीप के सरफेस को टच कर रहे हैं, तो आपको लगता है ग्रेविटी फिर से काम करने लग गया है। बट आपके पैरों का लीप के सरफेस को टच करने का एक्चुअल रीजन ये है कि लीप ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक ही चीज है। जैसे कि आपको पता है कि इसके पिछले वीडियो में हमने एक पैराडॉक्स का जिक्र किया था जिसे ट्विन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। उस वीडियो में हमने ये जाना कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकेले ट्विन पैराडॉक्स को सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि ये थ्योरी इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि जिस फ्रेम में बेटा ट्रैवल कर रहा था वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम था। इसी फेनोमेना को अब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हेल्प से समझ सकते हैं। हमें पता है कि मास के वजह से स्पेस टाइम में कर्वेचर बनता है, और ये कर्व स्पेस टाइम ना सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन बल्कि टाइम को भी इम्पैक्ट करता है, जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन बीटा का एज अल्फा के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम होता है, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रेडिक्टेड एज से भी कम है। इसी तरह जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्विन पैराडॉक्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है, जो करने में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाकाम हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।